हाय दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुडू मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और कल जो हमारा लेक्चर आया था वह था यूनिट डिजिट का पार्ट 1। आज इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम कल बता चुके थे केस 3 का कुछ क्वेश्चन बाकी था। जैसे कि इसके टाइप पे बताए थे केस 3 का कि 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। जब भी इसको याद करने का तरीका होता है 2378 हम लोग कहते हैं। तो इसका बताए थे कि इसकी पावर में कुछ भी हो, यानी कि जब भी अंतिम में आ जाए इसकी पावर में कुछ भी हो, सबसे पहले उसके पावर के अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं। यदि 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है उसका सोल्यूशन कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 432 के पावर 99। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो देखिए ये अंतिम अंक 2 है जो आपका केस 23 और 78 वाला में है। तो इसका सोल्यूशन करने का तरीका, इसका अंतिम अंक पूछ रहा है हमसे, तो सबसे पहले जो दिया गया पावर 4 से ज़्यादा हो तो इसके 4 से पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद 99 को जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा। जो शेषफल आता है 2 के पावर में उसका सोल्यूशन करते हैं। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 96 पूरा कटता है। इसका जो शेषफल आता है 3 आ जाएगा। यहाँ से इसका जो 2 के पावर क्यूब, इसका अंतिम अंक कितना होगा, 8 होगा। इसका अंतिम अंक 8 होगा। ठीक, उसी प्रकार और कोई कहता है 277 को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 3 है, यानी कि 4 से जब कम कर दिया तो 7 के पावर क्यूब कितना होता है, 7 के पावर क्यूब। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 का होल स्क्वायर 49 होता है और 343, यानी कि अंतिम में कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से 488 को सॉल्व करने पर आ रहा है 56। तो ये पूरा कट जा रहा है, यानी कि इसको 4 से पूरा कट जा रहा है। तो 8 के पावर 4 को सोल्यूशन कर लीजिए। 8 का 4 कितना होता है, 8 में 8 से कीजिएगा तो 64, फिर 516, यानी कि यहाँ से जो अंतिम अंक इसको मिल जाएगा 6 मिलता है। ठीक, देखिए इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको बस याद रखना है 2378 वाला में कि पावर जो भी दिया है पहले पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद से जो बच जाएगा उसको हम लोग उसका सॉल्यूशन, फिर चाहे q बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, इन्हीं तीनों में से 1 बनेगा। 4 बचेगा तो फिर 4 को सोल्यूशन कर लेंगे। 4 से ज़्यादा पावर उसका कभी नहीं बचेगा। किसी केस में 4 आएगा, नहीं तो 3, 2 और 1। तो इतना को तो हम सोल्यूशन कर ही सकते हैं। 8 के पावर 4 जन्म में करते हैं, नहीं जानते हैं तो 8 का होल स्क्वायर फिर होल स्क्वायर से गुना कर सकते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन। अब एसएससी, एमटीएस, सीडीएस में कैसे क्वेश्चन पूछा है उसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ यहाँ से हम कंप्लीट जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी यूनिट डिजिट पढ़ा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, जीरोज पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक को कंप्लीट वीडियो देंगे। और इस पे से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, देखिए मेरे भाई अभी तो यहाँ पे हम जो लिखे हैं क्वेश्चन या जो लिखेंगे एकदम ऑथेंटिक है। आप कभी भी मिला सकते हैं कोई भी जो एग्जाम में। यदि हम वहाँ पे सन लिख दे रहे हैं मतलब कि सही सन लिखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके यूनिट डिजिट पे आप लोग देखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी मेंस 2017 में। यहाँ से लिखा था 433 ठीक इंटू 456 और यहाँ से लिख दिया था 43n। और क्वेश्चन पूछा था कि इसका अंतिम अंक, अंतिम जो अंक है n+2 है, तो n का कितना वैल्यू है। ऑप्शन दिया था 1, 2, यहाँ से लिखा था सी में 8 और डी का जो ऑप्शन था वह था 6। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले देखिए 3 और 6, यानी कि 3 में 6 से कीजिएगा तो आपको तो मिल जाएगा 18। अब 18 को हमको ये 8 कहाँ से लाए, उम्मीद करते हैं। देखिए 3 6 18, अंतिम अंक से देखते हैं। 3 6 18, 8 आया, इसको सॉल्यूशन करना है n से। अब बताइए n का क्या वैल्यू हो सकता है।
n का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 8 9, यानी कि 9 तक कोई वैल्यू हो सकता है। तो जब भी आप लोग देखिएगा कि 8 हमको n ऐसा रखना है कि जब हम इसे डिवाइड करें तो 8 से वो क्या आए, यानी कि n से वह 2 ज़्यादा आ जाए। जो जिस संख्या को रखेंगे वह संख्या n से 2 जाए, यानी कि 8 में 1 से गुना करते हैं तो आपको 8 मिलता है, यानी कि 1 से 8 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो होगा नहीं, 2 से गुना कीजिएगा, यहाँ से चेक कर लीजिएगा 8 × 8, यहाँ से देखिए 1 से कितना ज़्यादा है, 8 × 2 16, ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ऐसे ही आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं 8 के पावर 3, यानी कि आ गया 24, ये 3 4 से कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। तो हमें जब इसको सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे एक जो संख्या है 6, इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा, 8 × 6 48, यानी कि 6 से 8 कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है डी। कौन सा आंसर होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन दिया है 1 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 5 प्लस ऐसे करते करते 20 के पावर 5, और इसका अंतिम अंक पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन में दिया है 0 5 2 और 4, यह आपका ऑप्शन है। देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन सोल्यूशन करना है तो कुछ तो आपको, देखिए एसएससी में क्वेश्चन मेंस में पूछा है तो कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ से जब 1 के पावर 5, तो हम बता चुके हैं कि 0 156 का जो भी पावर होता है, अपने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि 0 156 कुछ भी पावर हो सेम अंक उतर जाता है। 2 के लिए बताए थे 2378 वाला में, पहले अभी आज भी बताएं इसको कि 2378 वाले में पहले जो पावर 4 से ऊपर है तो 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमेनिंग आता है उसको सोल्यूशन कीजिए। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा और 2 एकम 2। फिर वही है 3 के 2378 वाला में है, 3 को 5 से डिवाइड कीजिए 3 मिलेगा, और 4 को 5 से डिवाइड करना है। तो ये ऑड और इवन केस नंबर 2 का है, ऑड इवन। 4 के पावर जब ऑड आता है तो 1 देता है, इवन आता है तो 6 देता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब जब बात आता है कि 5 को, जब 5 को सोल्यूशन कीजिएगा तो 5 को सोल्यूशन कितना मिल जाएगा, 5 को कुछ भी आता है तो 5 मिल जाएगा। 6 का देखिएगा तो ऑड इवन वाला है, 4 और 6, फिर 6 का आपको 6 मिल जाएगा। 7 को कीजिएगा तो 7 के पावर 5, 2378 का केस है, वहाँ से भी 7, 8 का भी 8 और 9 का मिल जाएगा 1, क्योंकि 9 का ऑड पावर आता है तो 1 आता है, इवन पावर आता है तो ऑड पावर आता है तो 9 आता है, जबकि इवन पावर आता है तो 1 आता है। जब इसको सोल्यूशन करते हैं आप तो ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया, यानी कि n × n+1/2, यही आया क्या। जब इसको सोल्यूशन करिएगा n × 10/2, यानी कि 9 × 5 = 45, कितना अंतिम अंक आ गया, 5। तो इसका अंतिम अंक बनने वाला है मेरे भाई 5। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। यह जो क्वेश्चन आपको, ये भी मेंस 2017 का ही क्वेश्चन है, मेंस 2017 एसएससी मेंस। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन लिखा था 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते आपको 20 फैक्टोरियल तक गया था, प्लस 20 फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे करते करते आपको 20 फैक्टोरियल तक गया था। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन, सबसे पहले फैक्टोरियल समझिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्रोडक्ट, यानी कि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना समझे होंगे। आगे देखिए, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, तो 5 फैक्टोरियल। देखिए 5 से कम जितना भी आइएगा सब का सब 5 × 4 × यानी कि 5 और 4 में तो नंबर ऑफ जीरो, यहाँ से 0 0 मिलने लगता है,
तो इतना हमको सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं, इतना को जोड़िए, 3 3 6 9 9 4 13, यानी कि इसका अंतिम अंक कितना आ जाएगा, 3 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सीडीएस का क्वेश्चन है मेरे भाई, सॉरी CHSL का क्वेश्चन है 2017 का, आप जाके चेक कर सकते हैं, CHSL 2017। इसका जो ऑप्शन दिया था 5039, ऑप्शन था 5039, आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था 67 टू दी पावर 32, 67 के पावर में 32 पूछा था। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है, यानी कि 23 78 वाला में तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो 23 यानी कि 23 78, इसको 4 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो 7 के पावर 4 को सॉल्यूशन कर दीजिए, यानी कि 7 के पावर 4 कितना होता है, 9 9 81, यानी कि आ जाएगा अंतिम में 1, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे यूनिट डिजिट का जितना कंप्लीट मेरे भाई पूछा है आज तक सबका पढ़ाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी आप लोग के बीच बताने वाले हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, हर दिन वीडियो डालते हैं। यहाँ से देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा था 3 के पावर 99 का इकाई अंक, इसका पूछा था इकाई अंक। ठीक, तो देखिए 3 का ये भी केस 23 78 का है, और इसका भी बोले हैं कि पहले इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो मिल जाएगा शेष 3, यहाँ से 3 के पावर क्यू होता है 27, यानी कि अंतिम अंक 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था 234 के पावर 100 प्लस 234 के पावर 101, इसका अंतिम अंक पूछा था। ठीक, तो इसका अंतिम अंक देखिए, 4 के पावर जब इवेन होता है, 4 के पावर इवेन होता है तो बोले हैं कि 4 के पावर जब भी इवेन आए तो 6 आता है, और जब ऑड होता है तो 4 आता है। ठीक, तो 6 और 4 को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 10, इसका अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 0। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन पूछा था 17 के पावर 256, 17 के पावर 256। देखिए 23 78 वाला केस में है, पहले अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा कट रहा है, फिर इसी को 7 के पावर 4, यानी कि इसको 7 के पावर 4 से सॉल्यूशन कर दीजिए, यहाँ से अंतिम अंक आपको मिल जाएगा 1। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 81 इंटू, यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू डैश डैश करते करते 99 गया है, और इसका अंतिम अंक पूछ रहा है। तो देखिए जब भी यहाँ पे 2 है, हो सकता है कि यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट करते करते आपको मिल जाएगा 85, तो 2 और 5 को जब हम गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 0, और 0 किसी भी प्रोडक्ट में आ गया तो ओवरऑल को 0 बना देगा, और इसका अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 0। तो मेरे भाई आज का यह मेरा रहा क्लास, जिसमें हम यूनिट डिजिट पढ़ाए। यूनिट डिजिट को सबसे पहले केस 3 आप लोग देखिएगा, उसके बाद से सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा, और आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।